भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। We thank God for this time that He gives us in our life, where we can sit in our homes and worship Him in spirit and in truth. This is also a season of our life. I invite Brother Prince to lead us into worshiping Him once again this Sunday in spirit and in truth. Let us all be in one accord as we worship Him. Hallelujah. Praise the Lord. The Bible says, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, जीवन के लिए धन्यवाद अस्ताचल जितनी दूर है, आप हमारे ईशु तूने हमसे दूर किए हैं। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, आप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद
ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है वैसे तेरी प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरी कृपा के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी कृपा के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए एक साथ थैंक यू लॉर्ड, हाथ उठाकर थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dear, as we all enter the time of worship, let's close our eyes, let's bow our heads. अपना ध्यान परमेश्वर यहोवा की तरफ लगाएं। जब हम उसके और करीबी में जाते हैं तो ये यहाँ वहाँ से ध्यान अपना हटाएं। आजू बाजू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे ध्यान अलग करके अपनी आंखें, अपना मन, अपना तन परमेश्वर की तरफ लगाएं। चिंता नहीं करें कि बाजू में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल आजू बाजू की चीज़ों को छोड़ दीजिए। यीशु मसीह भी सब चीज़ों को छोड़ के आपके लिए आ गया था। आइए हम अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाएं। आइए हम एक आवाज़, एक चित्त में लेट्स एंटर इनटू द टाइम ऑफ वर्शिप। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम
तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। प्रभु आज हमारी विनती कि आप अपने लहू से हमें धो दें, हमें इस लायक बनाए लॉर्ड कि हम आपके लिए उपयुक्त बन सकें। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करें। अगर कोई ऐसी बात है हमारे जीवन में जो आपको पसंद नहीं है, प्लीज उसको अपने लहू से धो दीजिए। हम अपने आप को आपके हाथ में देखते हैं। थैंक यू जीसस। लॉर्ड यू टेक ओवर, आप पूरे कंट्रोल को लें, आप नियंत्रण को लें। हम अपने आप को एक बार फिर आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। होली स्पिरिट यू कम एंड टेक कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया। I enter the holies of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only.
for your name is holy, holy Lord. For your name is holy, holy Lord. For your name is holy, holy Lord. For your name is holy, holy, oh Lord. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy Lord. For your name is holy, holy of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy Lord. For your name is holy, holy Lord. पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज हम सब एक मन एक चित्त होकर ये बात बोलते हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह प्रभु है। उस नाम के ऊपर और कोई नाम नहीं है, यीशु नाम सबसे ऊपर है। जब ये म्यूजिक बज रहा है, आइए, for your name is holy. Yes. आइए, एक साथ. For your name is holy, holy Lord. For your name is holy, Lord. आइए इस बात की घोषणा को करें, For your name is holy,
holy Lord. जब म्यूजिक बजता है, आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाएं, उसके प्रभुत्व की घोषणा करें, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आइए हम ध्यान यहाँ वहां से भटकाएं ना, यहाँ वहां अपना ध्यान नहीं लगाएं, अपना ध्यान यीशु मसीह पे लगाएं। आज अपने दिल की बात उससे करें। आज आप जो भी बोलना चाहते हैं, ये वो टाइम है कि जब आप अपने दिल की बात अपनी इंटीमेसी में अपने परमेश्वर के सामने रखें। लॉर्ड, इन दिस टाइम लॉर्ड वी वांट टू प्रोक्लेम दैट वी लव यू। हम बोलते हैं पिताजी हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। We just want to say Lord that we love you and we proclaim your lordship over our life, over our nation, over our families, over our each and everything. We declare your lordship, Lord, because you are a holy God. We declare your lordship, Lord. Lord, you take over. आगे आने वाले सारे समय में सारी बातों को आप अपने हाथ में ले ले। पवित्र आत्मा आप लेके चले हमें। We surrender आगे की सारी बातों को, surrender each and everything into your mighty hand. You take over. Holy Spirit, we invite you. Take over as you want to do. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Brother Prince, for this wonderful time of worship. May God bless you, your family, your ministry, and may He continue to use you mightily for the glory of His name. The Gospel of John, chapter 15, verses 1 to 7. I'm going to read it in Hindi. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, परमेश्वर में हमें बने रहना है अगर हमें फलवंत होना है। We thank God for all the blessings that we have received throughout this week. As individuals, this is a time to just thank God that we are alive and that we are listening to His word. We are participating in this worship. Dear brothers and sisters, when we look around, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इस बात से विचलित हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 2020 को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। But as believers, it is necessary for us to understand that our hope is definitely for the present and also for the future. We have an eternal hope. So even though the world is perplexed, we are not. We have the joy of the Lord. We have the peace of the Lord. Because the word says, when God is with us, who can be against us? Let there be a lot of turmoil everywhere in the world, but we are safe in His hands as we continue to remain in Him. The announcements for the week. We are going to have the regular prayer meetings on Wednesdays and Fridays
and the same will be informed to you by WhatsApp about the timing and the address on which it is available. The prayer requests are as follows. First and foremost, we all are praying for the complete healing and recovery of our dear pastor. जैसे कि आप सब जानते हैं कि पास्टर के पीठ में कुछ तकलीफ उन्हें महसूस हुई और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम के लिए बोला है। और इतने एक्टिव एक इंसान को आराम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर के निर्देश को मानना भी बहुत ज़रूरी है और हम पास्टर के लिए प्रार्थना करें, पास्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करें। इस समय में जब इस कठिनाई के दौर से, जब शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का सानिध्य उन्हें और अधिक महसूस होने पाए। We thank God for such a wonderful man of God, such a great teacher who is always giving us deep insights into the Word of God. We go into a time of prayer and intercession. As we all know, the border situation with China is in a very bad shape. प्रार्थना करें कि वहाँ पर परमेश्वर अपनी शांति को भेजे और लोग जो दोनों देशों की सरकारें हैं पीस के लिए कोशिश करें और सारे इश्यूज आपस में रिजॉल्व करें। और हम इस महामारी के लिए भी प्रार्थना करें। There are too many people who are getting affected, and India is now at the 3rd or 4th position, and we pray that God will continue to bring healing into our nation. We also pray in a special manner for all the doctors, nurses, medical personnel, police, administration, municipality workers who are round the clock risking their own lives to take care of us. God bless them and protect them. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you. We thank you. We have a prayer answering God who hears our prayer and who is able to do exceedingly abundantly much more than we can think or imagine, Father. Father, your word says, call unto me and I will answer you and show you great and unsearchable things that you know not of, Father. We commit this COVID situation into your hands, Father. We pray that the vaccine will be out in the market soon and available for everyone, Father. We pray for healing in our nation, Father. We pray, Father Almighty, even as the number of cases are going up, Father, we pray that you will bring control to the number of cases, that there will be complete healing, O Father. We also pray, Father Almighty, for the situation at the border with China, Father. We also pray for peace in that situation, Father. We also commit the persecuted churches in our nation into your hands, Father, and the nations of the world into your hands, Father. We pray, Father Almighty, that the persecutors will turn to you, Father. Just as we hear of so many instances, Father, where those who were persecuting have turned to you, Father. We pray that the same will happen, Father. We also pray that the word will prosper, Father, and many will come to know Jesus Christ as their Lord God and Savior, not only in our nation, Father, but in the nations of the world, Father. We pray for the sick people, Father, especially we pray for our very dear pastor, Father. We pray for complete healing upon his life, Father. We pray that you are a God of restoration, Father. Restore him and heal every system and every function of his body, Father, so that he is with an able body, Father, he is continuing to bring glory to your name, Father. We thank you, Father. We pray for the doctors to give them wisdom, Father, so that they will prescribe the right medication and procedure, Father. Thank you, Father. We pray also, Father, for a revival in this nation and the nations of the world, Father. We pray, Father Almighty, that the revival will happen soon, Father. And Father, we will be able to witness the revival, Father. We pray for the locusts that have been invading the nation, Father, and causing so much of damage to the crops, Father. We pray, Father Almighty, that you will remove the locusts from this nation, Father. We pray for so many things, Father, that the unemployment situation is rising, Father. We know that the migrants are suffering, Father, when they have reached back home, Father. They don't have anything, Father. We pray the government will be a righteous government, Father, a government who is able to provide for its people, Father. They will not look at the elections or anything else, but Father, they will look to fulfill their duties, Father. We thank you, we praise you, and we glorify you, Father. We thank you once again, Father, and we pray for the sick in the church, Father, those who are Father, having any kind of sickness, Father. We pray, Father, you will bless them and heal them completely, oh Father.
We thank you, we praise you, we offer this prayer, we bring this prayer to you in the matchless name of our Lord God and Savior Jesus Christ. Amen. The birthdays for this week, 24th June, we have Sister Cynthia Richard celebrating her birthday, and Jasmine Sona is also celebrating her birthday on 24th, as is Nikita Nathan. And we also are having Neeraj and Sony celebrating their wedding anniversary on 24th. 25th, we have Mrs. Ragini Patil celebrating her birthday. On behalf of the church members, pastor and the elders of the church, we wish you a very, very blessed day in your life and the year ahead. May God bless you and use you mightily, and may you be in a deeper intimacy with Him throughout the year. God bless you. And anyone whose name has not been mentioned and who has a birthday falling this week, you are requested to please inform Pastor. We thank all the people who have joined us for the first time. May God bless you. As you listen to the word, may you receive the blessing of the word. Also, after this, we have the offering song, and I invite Brother Prince to lead us in the time of offering. And then we will have the word by Pastor Prabhakar and the translation by Brother Richard Victor. God bless you. बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय। बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, हाँ बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय। यीशु जी प्रीति ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु जी शक्ति ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु जी आनंद ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु जी कृपा ले भारी, ले भारी, ले भारी। हाँ बोला क्रिस्त महाराज की जय, बोला क्रिस्त महाराज की जय, बोला क्रिस्त महाराज की जय। Yeah, praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। Again, we thank God for this wonderful opportunity He has given us. और एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अद्भुत उसने अवसर जो हमें प्रदान किया। We trust and believe that God has been blessing you all these days and months and weeks. और हम विश्वास करते और आशा करते हैं परमेश्वर इन हफ्तों और महीनों के दौरान आशीषित करता हुआ आया है। Even today, we are going to receive the blessings of God. और आज के दिन भी हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने जाएंगे। Before I enter into the message, I want to just share a couple of things. और इससे पहले कि हम वचन के अंदर में प्रवेश करें, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। I was not well, but then God has strengthened me so that I can stand and speak to you this day. और मैं शारीरिक रीति से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया ताकि मैं खड़े होकर प्रचार करने पाऊँ इस हफ्ते। Doctors have advised 3 weeks of bed rest. और डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट पर रहना But है। anyhow, I could get permission to stand and preach once a week. लेकिन मुझे ऐसा अनुमति दिया गया है कि मैं हफ्ते में एक बार खड़े होकर प्रचार कर I सकूं। thank Dr. Soni for all his services. और मैं डॉक्टर सोनी का भी धन्यवाद देता हूं जो सेवा उन्होंने हमारी की He है। has been with me going to the orthopedician, going to the MRI, going to the neurologist. और वो हड्डी के डॉक्टर जो हैं और जो MRI है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, उन सबके पास ले जाने में उन्होंने मदद किया। And also I thank Dr. Prashant for taking me to Dr. John. और मैं डॉक्टर प्रशांत का भी धन्यवाद करता हूँ, वो डॉक्टर जॉन के पास मुझे लेके My गए। special thanks to Dolly and Hanny also for all their services. और बहन डॉली और हैनी के लिए भी विशेष करके धन्यवाद करता हूँ, उनकी जो सेवा उन्होंने मुझे की है। I thank Brother Richard for translating, और मैं भाई रिचर्ड का भी धन्यवाद करता हूँ अनुवाद के लिए। and thank God for every blessing. और सारी आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद Really करता would appreciate your prayers for my health. हूँ। और मेरे स्वास्थ्य के
लिए आप लगातार प्रार्थना करें, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। And the second thing I want to share with you is we know the corona is on the increase. और दूसरी बात हमें जो प्रार्थना करना है कि जो कोरोना है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा And रहा the है। experts and the doctors are saying that we have to live with this corona. और जो एक्सपर्ट्स है और जानकार और जो डॉक्टर्स वो कहते हैं कि आपको इसी कोरोना के साथ जीवन जीना So है। I would recommend to you and encourage you to read Psalms 91 every day. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन भजन संहिता 91 हर हफ्ते और प्रतिदिन पढ़ें। And pray for you, for your family and for all your near and dear ones. और अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए लगातार आप प्रार्थना करते रहें। Claim the different promises of protection which is found in that chapter. और वो भजन 91 के अंदर में जो भी वचन और प्रतिज्ञा है आप उसको प्रतिदिन बोलें, उसे क्लेम करें। And also we read about so many suicides these days. और आज के दिनों में बहुत सारी आत्महत्याओं के विषय में भी पढ़ रहे हैं। Last Sunday we heard about the suicide of the famous actor सुशांत सिंह राजपूत। और पिछले रविवार हमने प्रख्यात एक जो एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्महत्या की खबर सुनी। And so when I was studying the Bible, I could understand there are 6 people in the Bible who committed suicide. और जब मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा था तो मैंने ऐसे 6 लोगों को देखा जिन्होंने आत्महत्या करी थी। Actually 2 did euthanasia. और 2 लोगों ने अपने आप को दवाई के द्वारा से अपने आप को मार डाला। And that is one is Abimelech, the son of Gideon. और एक था अबीमेलेक जो गिदोन का बेटा था। And Saul, the king of Israel. और जो शाऊल था इजराइल का राजा। Abimelech did not want to be killed by a woman, so he asked his armor bearer to kill him. और अबीमेलेक नहीं चाहता था कि कोई स्त्री उसको घात करे, इसलिए उसका जो हथियार ढोने वाला था उसने उससे कहा कि उसको मार डाले। And Saul did not want to be killed by an uncircumcised Philistine, so he asked his armor bearer to kill him. और इसी तरह से जो शाऊल था वो नहीं चाहता था कोई खतना रहित फलिस्तीन उसको उसकी हत्या करे, इसलिए उसने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि उसे मार डाले। When he refused, so he fell on the sword and died. और जब उसने इनकार किया तो शाऊल स्वयं अपनी तलवार पर गिर के मर And गया। the third person in the Bible to commit suicide is Saul's armor bearer. और जो तीसरा व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी बाइबल के अंदर में वो शाऊल का जो हथियार ढोने वाला था। And the fourth is Ahithophel. और जो चौथा है वो अहीतोपेल है। When he found that his counsel was not accepted, he went and committed suicide. और जब उसने इस बात को जाना कि उसने जो सुझाव दिए थे उसको ग्रहण नहीं किया गया तो जाकर आत्महत्या कर लेता And है। the fifth is the king of Israel, Zimri by name. और तीसरा जो पांचवा है वो इस्राएल का राजा जिसका नाम जिम्री था, उसने आत्महत्या किया Because he lost the battle. क्योंकि उसने युद्ध हार गया था। And then the last one, the sixth one, is the very famous Judas Iscariot, disciple of Jesus Christ. और छठा जो व्यक्ति है जिसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं वो यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का शिष्य था। And today the psychologists are talking about another paradigm quotient that is called adversity quotient. और आज के दिनों में जो साइकोलॉजिस्ट है एक और क्वेश्चन और एक और प्रतिभा के विषय में बताते हैं वो है कि दुख झेलने या समस्याओं को झेलने की हिम्मत और ताकत। So today people are not able to face disappointments and discouragements and all other such adversities and enemies. और आज के दिनों में जो लोग हैं जीवन के अंदर में जो कठिन समय है, जो असफलता है, निराशा है, उसका सामना करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। But we know very famous Ravi Zacharias. और हम जानते हैं मशहूर प्रचारक जो रवि जकरियास He थे। was fighting for life after committing suicide. He was in the hospital bed. और इसके बाद कि जब उन्होंने आत्महत्या कर ली उसके बाद वो आत्महत्या की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को जीने की एक जंग को लड़ा जब अपने बिस्तर पे थे हॉस्पिटल में। And that time there was a preacher who came and gave the New Testament to her mother, और his mother. वहाँ पे एक प्रचारक ने उसकी माँ को एक नया नियम की प्रति दिया। And as they read John chapter 14 and verse 19, और जब उन्होंने यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय 19वां पद उस बाइबल में से पढ़ा, where Jesus says, because I live, you live also. क्योंकि वहाँ पे लिखा था यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं जीता हूँ इसलिए तुम भी So जियोगे। I want to appeal to all those broken-hearted people. और इसलिए मैं हर एक उन व्यक्तियों से अपील करना चाहता हूँ जो हृदय से टूटे हुए हैं। Jesus is the one who can heal the broken-hearted. यीशु मसीह आपके टूटे हृदयों को चंगा कर सकता है। And may God heal all your broken-heartedness. और परमेश्वर आपके टूटे हृदयों की दशा को चंगा And करे। suicide is not the answer. और आत्महत्या किसी भी बात का उत्तर नहीं And I होता also है। appeal to all the believers who are watching this video. और मैं हर एक विश्वासियों से भी अपील करना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। Pray to God that God would guide
appeal to such people who are planning to commit suicide and minister to them. और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको ऐसे लोगों तक लेके जाए जो आत्महत्या की योजना बना रहे हो, जो निराश में हैं। Come, let us pray for today's message. और आइए आज के इस संदेश के लिए हम प्रार्थना करें। Father, we are so thankful to you for this day that we could gather in this fashion. और पिता, हम बहुत धन्यवाद हैं आज के दिन हम इस रीति से इकट्ठे हो सके। Speak to us even today through your word. और आज के दिन अपने वचन के द्वारा से आप हमसे बात करें। Anoint us as we bring the word. और जब हम वचन को लेकर आते हैं आप हमें अभिषेक करें। Bless everyone as they hear. और हर एक जन को आशीर्वाद करें जब उस वचन को सुनते हैं। Miracles happen in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद कर्म होने पाए। Thank you so much, Lord. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। And you can repeat Amen. और आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आमीन। Last week we studied about the wells in the Bible. और पिछले रविवार हमने बाइबल के अंदर में जो कुएं हैं उसके विषय में अध्ययन Today किया। I want to share with you about the trees in the Bible. और आज के दिन बाइबल में जो पेड़ दिए गए उसके विषय में अध्ययन You करना मैं know, चाहूंगा। all the scriptures in the Bible are inspired by the Lord. और हम जानते हैं कि जितना भी वचन बाइबल के अंदर में लिखा गया वो परमेश्वर के द्वारा से लिखा गया So है। even these trees can teach us so many truths. और ये जो पेड़ है ये भी हमें कई सत्यों को बातों को सिखा सकते Today I हैं। want to share with you from the trees in the New Testament. और आज जो मैं नए नियम के अंदर में जो पेड़ पाए जाते हैं उसके विषय में आपको वहां से अध्ययन As कराऊंगा। the time permits, maybe 3 or 4 trees I will present before you. और जैसे समय अनुमति देगा मैं 3 या 4 पेड़ों के विषय में आपको बताऊंगा। So the first tree that I want to bring to your notice is John chapter 15. और जो पहला पेड़ मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय। And it was read during the Bible reading session. और ये बाइबल के जो पठन के समय में इसको पढ़ा जाता है। Jesus said, I am the true vine. यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ My father is the vine dresser. और मेरा जो पिता है दाखलता का रखवाला है। You are the branches. और मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो। And so we know, you can read for yourself from verses 1 to 7 of the 15th chapter of John. और यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक आप स्वयं पढ़ सकते हैं। I want to share with you 3 things from this passage. और इस जो पदों में से मैं आपको 3 बातें बताना The चाहता हूँ। first is we have to abide in Christ. और पहली बात है हमें मसीह में बने रहना है। We have to abide in Christ because He is our source, He is our root, He is our everything. और हमें मसीह में बने रहना है क्योंकि वो हमारा स्रोत है, वो हमारा सब कुछ है। He is the author and the perfecter of our faith. और हमारे विश्वास का रचने वाला और उसे सिद्ध करने वाला वो है। He is our Alpha and He is the Omega. और वही हमारा अल्फा और वही हमारा ओमेगा है। He is our beginning, He is our end. और वही हमारा आदि और अंत भी है। So our day must start with Jesus, our day must end with Jesus. और हमारा जो दिन है चाहिए कि यीशु के साथ शुरुआत और उसका अंत यीशु मसीह के साथ होना Our चाहिए। life must start with Jesus, our life must end with Jesus. और हमारा जीवन जो यीशु मसीह के साथ आरंभ होना चाहिए और यीशु मसीह के साथ उसके समाप्त भी होना So we चाहिए। have to abide in Christ Jesus. और इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह में बने रहें। John in his first epistle chapter 2 and verse 6 he और says, यूहन्ना अपनी पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 6 पद में कहता है, and he says that by he who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. और वहाँ पे लिखा है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। So we have to walk like Jesus. और हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के समान चलें। We have to speak like Jesus. और हमें यीशु मसीह के समान बात करना है। We have to think like Jesus. हमें यीशु मसीह के समान विचार करना है। We have to see like Jesus. हमें यीशु मसीह के समान देखना है। We have to hear like Jesus. और हमें यीशु मसीह के समान ही सुनना है। That is actually what it means to abide in Christ. और यही अर्थ होता है यीशु मसीह में बने रहने का। Let us check our lives. Are we abiding in Christ? और हम अपने जीवनों को जांचे कि क्या हम मसीह में बने हुए And the हैं। second thing is bearing fruit. और दूसरी बात है कि फलों को लेकर आना। Jesus is speaking about bearing fruit. यीशु मसीह फल को लेकर आने के विषय में बात कर रहा And he है। speaks about 3 levels of fruitfulness. और वहाँ पे वो फलदायी होने के 3 स्तरों को बताता है। Bearing fruit
more fruit and much fruit. और फल लेकर आना और अधिक फल लेकर आना और बहुतायत का फल लेकर आना। Okay, so God wants that we bring about much fruit. और परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत से फलदायी हों And through that we can glorify the Father. और उसके द्वारा से हम पिता की महिमा करने Through पाएं that we can become disciples of Jesus Christ. और उसके द्वारा से हम यीशु मसीह के शिष्य बन जाएं। God desires a fruitful life from every one of us. और परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन को फलदायी होना चाहता There है। are two kinds of fruits. और दो किस्म के फल हैं। One is inner fruits and another one is external fruits. और पहला है अंदरूनी फल और दूसरा है बाहरी फल। The internal fruits are like the fruit of the Spirit. और अंदरूनी जो फल है वो आत्मा के फल हैं। Galatians chapter 5 verses 22 to 23. और गलतियों की किताब 5वां अध्याय 22 और 23 में उसे पढ़ पाते हैं। Where we read the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. और जहाँ पर हम पढ़ते हैं आत्मा के फल है आनंद, प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा और सच्चाई। Okay, so we need to have the fruit, the inner fruits, characteristics of our lives must be changed and transformed. और हमें ये देख रहे हैं हमारे अंदर में वो आत्मा के फल होना चाहिए, वो विशेषताएं होना चाहिए जिसके द्वारा से हमारा जीवन बदल जाए। And also we need to be bringing forth external fruits, that is we have to win souls for Christ. और साथ ही में हमें बाहरी फल भी लेकर आना है, अर्थात यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतना है। So what is our condition today about fruitfulness? और आज हमारा क्या स्तर है फल लाने में? Are we bringing forth fruits, more fruits or much fruit? और क्या हम फल लेकर आ रहे हैं, अधिक फल लेकर आ रहे हैं या बहुतायत के फल को लेकर आ And रहे हैं? Jesus also speaking about fruitlessness. और यीशु मसीह वहाँ पे बांझपन के विषय में भी बताता है। In the second verse. और दूसरे पद में हम देखते And हैं Jesus was speaking about fig trees. और वहाँ पे यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष के विषय में बोलता है। And you know, he speaks about fig trees, about fruitfulness in two places in the scriptures. और वहाँ पे जो वचन के अंदर में दो जगह वो अंजीर के वृक्ष के फलदायी होने के विषय बताता One है। is in Luke chapter 13 verses 6 to 9. और पहला है लूका की किताब उसका 13वां अध्याय 6 से लेके 9 पद। And another one is Matthew chapter 21 verses 16 onwards. और दूसरा है मत्ती की किताब उसके 21वें अध्याय उसके 16वें पद में हम देखते हैं। And then actually the Luke 13th chapter is speaking about a fruitless, a barren fig tree. और वहाँ पे हम देखते हैं जो लूका की किताब के अंदर में जो वो अंजीर के वृक्ष है उसके विषय में बता रहे कि वो बांझ है, वो फल लेकर नहीं आया। The owner came to see fruits. और जो स्वामी था उसमें फल खोजने को And आया। then he tells, I have come here for 3 years but I have not found any fruit, so cut this tree. और वो स्वामी कहता है 3 साल से मैं लगातार आके इसमें फल खोज रहा हूँ लेकिन इसमें कोई फल नहीं दे सकता, तुम काट डालो। But then the gardener pleads saying, give 1 more year and I will fertilize it and I will work on it. If it doesn't bring forth fruits, then following year, then we will cut it down. और जो माली है उसके स्वामी को कहता है कि अभी 1 साल और रुक जा, मैं इसमें और खाद डालूंगा और इसकी देखभाल करूंगा, अगर ये फिर भी फल ना लाए तो फिर इसे काट डालना अगले साल। And in the 21st chapter of Matthew verses 19 to 21, और मत्ती की किताब 21 में 19 से लेकर 21वें पद में हम देखते and हैं। also Mark chapter 11 verse 13 onwards, और मरकुस 11 और 13वें पद से आगे भी हम देखते we हैं। read about a fig tree having full of leaves but no fruits. हम वहाँ पे पढ़ते हैं अंजीर के वृक्ष में पत्तियां तो बहुत सारी थी लेकिन उसमें फल नहीं थे। And Jesus cursed that fig tree और यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया because it was fruitless. क्योंकि वो फल नहीं लेकर आ रहा था। Uselessness invites disaster. अगर हम किसी काम के नहीं है, अगर ये जो बातें जो किसी काम के नहीं वो हमारे जीवन में इस तरह की त्रासदियों को लेकर आता है। That which brings forth fruits goes from strength to strength. लेकिन जो हम फल लेकर आते हैं वो सामर्थ्य और सामर्थ्य तक बढ़ते चले जाते हैं। So we are in which condition today? और आज के दिन में हम कैसी परिस्थिति में हैं? You know, actually the owner of that fig tree is God the Father, and the gardener who interceded is Jesus Christ the Son. और वो जो अंजीर के वृक्ष का स्वामी था वो पिता परमेश्वर है और जो वहाँ पे विनती कर रहा है वो माली, वो जो मध्यस्थ करने वाला यीशु मसीह है। So are we in a condition where Jesus is interceding or pleading to the Father that
that God's grace will be upon us for some more time. और क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पिता स्वामी से, जो पिता परमेश्वर है, कि वो और थोड़ी देर तक रुके रहे ताकि वो फल लेकर आ Is सके? it that Jesus is interceding for us so that we can be allowed for some more time? और क्या जिस तरह से यीशु मसीह मध्यस्थता कर रहे हैं कि हम थोड़े समय तक और बने रहें? Or is it that we are in a condition to be cursed, to be cut off? और नहीं तो क्या हम एक ऐसे समय में एक ऐसी स्तर पे पहुंच सके जहां पर हमें काट डाला जाए और हम श्रापित हो जाएं? So we are in which condition? और आज हम कैसी परिस्थिति में हैं? So we are bearing fruit, और हम फल लेकर आ रहे हैं, more fruit, और अधिक फल, much fruit, और बहुतायत का फल। but we are fruitless. With intercession we are standing. और जब हम मध्यस्थता के विषय में कहें तो हम वहाँ पे फल लेकर नहीं आ रहे, We are fruitless, but then Jesus is interceding for us. और हम फल लेकर नहीं आ रहे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। So we are alive today. इस कारण से आज हम जीवित And the हैं। fifth condition is we are not bringing forth fruit, so God wants to cut us off. और पांचवी ये परिस्थिति आती है कि हम कोई भी फल लाने लायक है ही नहीं, इसलिए हम काट डाले So जाएं। may God have mercy upon us. और परमेश्वर हम पर दया करे। If we have not been bringing forth fruits, commit yourselves to bring forth fruits unto God. अगर आप फल लेकर नहीं आ रहे तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप फल लेकर आएं। And then the third thing in this passage of John 15th chapter I want to bring to your notice is clean. और तीसरी बात यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय में मैं लेकर आपके सम्मुख में लेकर आना चाहता हूँ, वो है साफपन। And then if you read the third verse, it says, you are already clean because the word which I have spoken to you. और वहाँ पे तीसरे पद में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। So God wants us to be clean, pure. और परमेश्वर में चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। And the psalmist prays like this, create in me a clean heart, a pure heart. और भजनकार इस रीति से प्रार्थना करता है कि मेरे हृदय में एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। Psalms 51 and verse 10. और भजन संहिता 51:10 में वो कहता And है, there is a beautiful prayer in Psalms 19. और एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना है भजन 19 में, Verses 12 to 14. और 12 से लेके 14वें पद Maybe तक। I want to read for you that scripture. It says, cleanse me from secret faults, keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and I shall be innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. और अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने May वाला। the Lord help us to pray this prayer and to receive answer to this prayer. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस रीति से प्रार्थना कर सके और इस प्रार्थना का उत्तर प्राप्त कर सके। Pray this prayer when you are praying your personal prayers to God. और जब आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करें। The wine, we have to be clean to be abiding in the wine. और हमें एक ऐसी दाखलता बनना है जो शुद्ध हो और जो उसमें बनी रहे। Jesus said in the parable, in the Mount of Sermon on the Mount, blessed are the pure in heart, for they shall see God. और यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। That is what we read in Matthew chapter 5 and verse 8. और यही हम मत्ती की किताब 5वें अध्याय 8वें पद में पढ़ते हैं। There is a beautiful song in my mother tongue Tamil, और मेरी जो मातृभाषा तमिल में एक बहुत खूबसूरत गीत है, and I have translated into English so that you can understand. और मैंने उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया ताकि आप उसे समझ सकें। I have translated 3 stanzas. और उसमें मैंने 3 स्टैंजास को ट्रांसलेट किया है। One stanza says, the one who desires purity, remove all the impurities from me. और वो जो पवित्रता का इच्छा करता है वो मेरे अंदर में से सारी अपवित्रता को दूर करेगा। I am a wretched sinner, will you not have mercy, O Lord? और मैं अभागा पापी हूँ, क्या परमेश्वर तू मुझ पर दया नहीं And करेगा? another stanza says, Father, look into my heart. और दूसरा जो स्टैंजा कहता है, पिता मेरे हृदय में झांक के देख, See the unseen ugliness. और जो दिखने नहीं वाली जो गंदगी उसे तू देख सकता है। With brokenness I cry. और टूटे हृदय के
साथ मैं पुकारता हूँ and I plead for holiness. और मैं पवित्रता की मांग करता And हूँ। the third stanza says, I need your help, Father, और तीसरा स्टेंजा कहता है, पिता मुझे आपकी सहायता चाहिए in this world. इस संसार में। Many forces are there which oppose me. और बहुत सारे ऐसे दबाव है, ताकतें जो मुझ मेरे विरोध में हैं। Write holiness on every part of my life. और मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में तू पवित्रता को Let लिख us दे। pray and claim holiness and purity through the blood of Jesus and live a holy pure life by the power that is in the word of और God. होने दे कि हम जो यीशु मसीह के लहू में पवित्रता उसकी मांग करें और उसके वचन के अंदर में जो सामर्थ्य है उसके द्वारा से हम पवित्रता का जीवन जिए। So Jesus said, I am the true vine. यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं So हूँ let us abide in Christ. और इसलिए आइए हम मसीह में बने Let रहें us bear fruit और हम फल लेकर आए and let us be clean and pure and holy. और हम पवित्र और शुद्ध बनते चले जाएं। And then the second tree I want to bring to your notice is the fig tree. और जो दूसरा पेड़ में आपके सम्मुख में लेकर आना चाहता हूँ अंजीर का वृक्ष है। Already we studied about two things about fig tree. और हमने दो बातें अंजीर के विषय में पढ़ ली Fruitless, because of the fruitlessness condition. और फल नहीं लाने की दशा के कारण से। But I want to bring your notice to another scripture that is found in John chapter 1 verse 48. और एक और वचन मैं आपके सम्मुख में लेकर आना चाहता हूँ यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय का 48वां पद। Jesus says that I have seen you when you were sitting under the fig tree. और यीशु मसीह कहता है कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। Jesus was speaking to Nathaniel. और यीशु मसीह नतनएल से इस बातें कह रहा है। Sure, Jesus has the gift of word of knowledge. और हाँ, यीशु मसीह के पास जो ज्ञान के वचन का जो वरदान था वो So he could see that he was sitting under the fig tree. और इस कारण से यीशु मसीह इस बात को जान नहीं पाया कि वो अंजीर के वृक्ष के तले बैठा But था। in Jewish culture, there is also another understanding for this scripture. और इस वचन के लिए अगर हम यहूदी संस्कृति में देखें तो एक और समझ भी यहाँ पे हम देखने पाते हैं। When the Jews searched the scriptures, और जब यहूदी लोग वचन को ढूंढ ढांड करते थे and when it is truly difficult, और जब बहुत ज्यादा कठिन होता था समझने में, they used to sit under a fig tree and study. और वो अंजीर के वृक्ष के तले बैठकर अध्ययन करते थे। So when Jesus was saying that I have seen you under the fig tree, और जब यीशु मसीह ने कहा कि तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था, मैंने तब तुझे देख लिया था। so it is meaning that Jesus was telling Nathaniel, you are a man who searches the scriptures very intensely. और इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह कहता है नथानिएल, जब तू बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा भूख और प्यास से परमेश्वर के वचन में ढूंढ So करता है। today this fig tree is teaching us about searching the scriptures. और ये जो अंजीर का वृक्ष है हमें इस बात को सिखा रहा है कि हमें वचन में ढूंढ करना है। John chapter 5 verse 39, Jesus said, और यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 5:39 में, you search the scriptures for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता And है। even in Isaiah 34:16 it says, search from the book of the Lord. और यहाँ तक कि यशायाह की किताब 34 अध्याय 16 पद में लिखा कि परमेश्वर के वचन में से या व्यवस्था की किताब में से ढूंढो। So we need to search the scriptures. और हमें चाहिए कि हमें वचन में ढूंढना है, We need to study the scriptures. हमें वचन का अध्ययन करना है। And you know the Bible speaks about a famine that is going to come in this world. और बाइबल बताती है वो जो बड़े भूखमरी इस संसार में आने वाली है, And that is not a famine of food. और वो भोजन वस्तु का भूखमरी नहीं होगी। Maybe if you read Amos chapter 8 verses 11 and 12. अगर आप आमोस की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 11 और 12 पद को पढ़े तो, Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की
भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। Okay, so the Bible speaks about a famine of God's word. और बाइबल यहाँ पर बताती परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास। We are the privileged people. और हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। Never there has been so much of biblical knowledge and understanding as we have today. और आज के दिन में जितना अधिक बाइबल का ज्ञान हमारे पास ऐसा कभी भी नहीं हुआ इतिहास And में। also the understanding is just at the tip of our fingers. और कोई भी चीज अगर हमें समझना है तो हमारी उंगलियों के उस पर ये सब हम चीजें खोज सकते But हैं। you have to just type what you want to know about the scriptures. You can find out just on one sentence you type on the laptop or on the mobile or whatever instrument you are using. और आप चाहे कुछ भी चीज इस्तेमाल क्यों ना करो, लैपटॉप, आईपैड या मोबाइल, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, आप उसमें सिर्फ एक सेंटेंस को टाइप करें, आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। And so let us search for the scriptures now. और इसलिए होने दें कि हम परमेश्वर के वचन को खोजें। Don't waste the time. अपने समय को बर्बाद ना करें। Days are evil. वो समय बड़े बुरे हैं And so let us redeem the time. और हम इस समय को भुना लें। So Nathaniel sitting below the fig tree represents searching the scriptures. और जो नतनएल है जो अंजीर के तले बैठा था, वो परमेश्वर के वचन को खोज रहा था। And the next fig tree that I want to bring to your notice is और दूसरा एक और अंजीर का वृक्ष जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ, it is found in the book of Luke chapter 21 verse 29. और मैं लूका की किताब उसका 21वें अध्याय और उसके 29वें पद में पाया जाता You है। can read from 29 to 33 later on. और आप बाद में 29 लेके 23वें पद तक पढ़ But I will सकते हैं। just read the 29th verse. लेकिन मैं सिर्फ 29वां पद ही पढ़ूंगा। Then he means Jesus spoke to them a parable. Look at the fig tree and all the trees. When they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near. यीशु उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोपले निकलती हैं, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। Okay, so this is a parable and it actually represents something else. और ये दृष्टांत है जो कुछ बातों को समझा रहा है वहाँ पर। And you know the fig tree actually represents the nation of Israel. और आप देखिए ये जो अंजीर का वृक्ष है वो जो इज़राइल राष्ट्र है उसको बताता है। And all the other trees represents all the different nations. और जो दूसरे पेड़ है वो विभिन्न दूसरे देशों को बताते हैं। And when we study the scriptures, we can understand. और जब हम वचन को पढ़ते हैं तब इस बात को हम समझने पाते हैं। Israel is represented by 3 different trees. इज़राइल जो है 3 विभिन्न पेड़ों से दर्शाया गया One है। is fig tree. और पहला है अंजीर का The वृक्ष, other one is wine. और जो दूसरा है दाखरस का, And then the third one is olive. और जो तीसरा है वो जैतून है। And so fig tree actually speaks about the national blessing of Israel. और जो अंजीर का वृक्ष है वो वास्तविक रीति से इज़राइल के ऊपर पे राष्ट्रीय रीति से आशीष का होने बताता Means है। as a nation, as a country, Israel's blessings. और एक राष्ट्र होने के नाते से जो इज़राइल के ऊपर पे आशीष है उसके विषय में बताता है। And the wine speaks about the spiritual blessings upon Israel. और जो दाख लता है इज़राइल के ऊपर पर आत्मिक आशीषों के विषय में बताता है। And then the third olive tree speaks about the material blessings of Israel. और जो जैतून का जो पेड़ है वो इज़राइल के जो मटेरियल ब्लेसिंग्स है उसको बताता है। Okay, so we know that Israel has been blessed as a nation on the 14th of May 1948. और हम जानते हैं इज़राइल जो एक राष्ट्र के रूप में आशीषित हुआ वो 14 मई 1948 में हुआ। And we know our nation of India became independent on the 15th of August 1947. और हम जानते हैं हमारा जो देश भारत है वो 15 अगस्त 1947 में एक राष्ट्र बना। Pakistan became independent on the 14th August 1947. और जो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 में एक राष्ट्र बना। And we know hundreds of nations of this world, they became independent mostly after the Second World War or mostly after the institution of the United Nations organization. और हम इस बात को भी जानते हैं जो सैकड़ों देश जो स्वाधीन हुए और राष्ट्र के रूप में बने वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने या यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होने के बाद बने। So today we know that's why Jesus says when you see the fig tree and all the trees blossoming or budding,
then you know these things are going to happen. और यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, और जब कोपले निकलती तो ग्रीष्मकाल निकट होता है। So when we know in 70 AD, Israel as a nation broke down. हम जानते हैं 70 AD में जो इज़राइल राष्ट्र था वो पूरी रीति से खत्म हो गया, And they were scattered all over the world. और सारे संसार भर में वो तितर बितर हो गए। But supernaturally, they became a nation again on the 14th of May 1948. लेकिन अलौकिक रीति से 14 मई 1948 में इज़राइल राष्ट्र का गठन हुआ, And other nations also have become independent. और दूसरे राष्ट्र भी स्वाधीनता को प्राप्त These किए। all speak about the coming of the Lord Jesus Christ. और ये सारी बातें यीशु मसीह के आगमन के विषय में बताती These हैं, all speak about the end of this world. और ये सारी बातें संसार के अंत की बातों को बताती हैं। Even this pandemic, the COVID-19, the pestilence is a sign of the coming of Jesus or the end of this world. और यहाँ तक कि ये जो महामारी कोविड-19 यीशु मसीह के दूसरे आगमन संसार के अंत के विषय में चिन्हित करती है। And so we as a church must be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. और हम जो कलीसिया यीशु मसीह के हमें तैयार होना यीशु मसीह के दूसरे आगमन के And लिए। Jesus is coming for His church, which is going to become His bride. और यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए जो उसकी दुल्हन है आ रहा है। And the Bible says in 5:27 of Ephesians और बाइबल कहती है इफिसियों 5:27 में that He might present her means the church to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. और वहाँ पे इस रीति से लिखा है ताकि उस दुल्हन को वो बेदाग और बेचुर्री कर कर उपस्थित करे। So today the church is not without spot and wrinkle, it is full of spots, full of wrinkles. लेकिन आज कलीसिया की परिस्थिति ऐसी नहीं कि वो बेदाग और बेचुर्री है, लेकिन दागों से और झुर्रियों से भरी हुई है। The church is having lots and lots of sins and problems. और कलीसिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। So I appeal to the churches around the world, let us repent and come back to God. और इसलिए सारे संसार भर की जो कलीसिया में उनसे अपील करता हूँ कि अपने पापों से मन फिराए, परमेश्वर की तरफ लौट जाएं। Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा है, Be a part of His bride. और हम उसकी दुल्हन का भाग बन जाएं। And may we be found without wrinkle, without scar, glorious, spotless. और हम बेदाग बेचुर्री और महिमामय बनकर उपस्थित किए जाएं। And so first I brought to you about wine. और सबसे पहले मैंने दाखलता के विषय में आपसे बात किया, Then we saw about fig trees. और फिर हमने अंजीर के पेड़ के विषय में देखा, And then the third tree I want to bring to your notice is और जो तीसरा पेड़ मैं आपके ध्यान में लेकर आना that चाहता is Calvary tree हूँ, और वो है कलवरी का पेड़ or Golgotha tree. या गोलगत्ता का You पेड़। know, Calvary is in Greek and Golgotha is in Hebrew. और जो कलवरी है वो यूनानी में है, और जो गोलगत्ता है वो इब्रानी भाषा में है। And maybe we will read two verses. और हम दो वचनों को देखेंगे, Those are a few verses about it. और बहुत सारे इसमें वचन हैं। If you read 3:13 of Galatians, अगर आप गलतियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 13वां पद पढ़े तो Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. और मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर अर्थात पेड़ पर लटकाया जाता है वो शापित है। And also we will read 1 Peter chapter 2 and verse 24. और हम पहला पत्रस की किताब उसका 2रा अध्याय उसके 24वें पद को भी पढ़ेंगे। Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you are healed. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस अर्थात उस पेड़ पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। So it is speaking about the tree that is Calvary, where Jesus was crucified. और यहाँ पर वो उस पेड़ के विषय में बता रहा है, कलवरी के ऊपर पे जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया It is गया। the tree where the penalty for our sins is paid. और ये वो पेड़ है जहाँ पे हमारे पापों के दंड की कीमत चुकाई The गई। Bible says the wages of our sins is death. और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, But the grace of God is eternal life through Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह मसीह यीशु में अनंत जीवन है। So today
today the wages of our sin is death, that is eternal hell. और आज जो है पाप की मजदूरी हमारे लिए मृत्यु है, अर्थात अनंत काल का उस नरक का जीवन। But Jesus went through the cross so that we can be delivered. लेकिन यीशु मसीह इस क्रूस के ऊपर पे चढ़ गया ताकि हम बचा लिए जाएं। And it is a very important tree in our lives. और ये जो पेड़ है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण It is है so important for humanity. और मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Do you know that the penalty for all your sins is paid? और आप जानते हैं कि आपके सारे पापों की कीमत या दंड चुका दिया गया You है। know, many times in this world when people go through problems, और देखिए इस संसार में बहुत बार ऐसा होता है जब लोग समस्याओं में से गुजरते हैं people say he has sinned, that's why he is going through such और problems. लोग ऐसा उस पर बातें बनाते हैं, कहते हैं कि इसने पाप किया इसलिए इसके ऊपर दंड आया है। But then I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ that God has taken the penalty of your sins. परमेश्वर ने आपके दंड की जो पाप के दंड था उसको ले लिया है। There is no need for you to pay the penalty for your sins. अब आपको जरूरत नहीं है कि आपको अपने पाप की कीमत चुकाना पड़े Nobody can pay the penalty for their sins. और कोई भी आपके पाप के दंड को नहीं सह सकता है। And also it is the tree where all our curses are reversed. और ये ऐसा पेड़ है जहाँ पे हमारे सारे श्राप हमसे उलट के फेर दिए गए। Jesus is called as the second Adam. और यीशु मसीह को दूसरा आदम करके पुकारा गया। First Adam was created by God. और पहला आदम परमेश्वर ने उसकी सृष्टि किया। By disobedience he lost the blessings. और अनाज्ञाकारिता के कारण उसने आशीषों को खो दिया। Because of his sins he became cursed. और पाप के कारण से वो श्रापित हो गया। Because of his sins the earth is cursed. और उसके पापों के कारण से पृथ्वी श्रापित हो गई। Because of his sins so many curses came into humanity. और उसके पाप के कारण से मानव जाति में बहुत सारे श्राप आ गए। But the second Adam, Jesus Christ, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह है by his obedience और अपनी आज्ञाकारिता के कारण से to the heavenly Father, अपने स्वर्गीय पिता के the प्रति Bible so beautifully explains और बाइबल बहुत सुंदर तरीके से इसको बताती in है। the book of Philippians chapter 2 verses 5 to 11. और फिलिप्पी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 5 से लेके 11 You पद can है read for yourself. और आप स्वयं के लिए पढ़ The सकते हैं। Bible says that Jesus was God, और बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर था but then he did not keep his position as God for himself, लेकिन उसने उस परमेश्वर के जो स्तर था उसको अपने लिए रख के नहीं but छोड़ा, he emptied himself, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया took the form of a और man, मनुष्य का रूप धारण किया became a slave, और एक दास बन गया and became obedient to the Father, और पिता का आज्ञाकारी हो गया to his death, और अपनी मृत्यु तक वो and आज्ञाकारी रहा even the death on the cross. और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी But सही, then he rose again from the dead, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा and he is the King of Kings, और वो राजाओं का राजा है and he is the Lord of और Lords, प्रभुओं का प्रभु and है he is the God of और gods, वो परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु and है every knee shall bow, और हर एक घुटना and टिकेगा every tongue shall और हर एक confess जुबान अंगीकार that करेगी Jesus Christ is the Lord. कि यीशु मसीह प्रभु है। So that tree of Golgotha or Calvary is a tree where all our curses were reversed. और ये गोलगत्ता या जो कलवरी का जो पेड़ है वो एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे हमारे सारे श्राप हमसे फेर दिए गए। Are you living in curses today? क्या आज आप एक श्रापित जीवन जी रहे My हैं? brother, my sister, मेरे भाई मेरे बहनों, there is no need for you to be in curses. और आपको अब आगे को आवश्यकता नहीं कि अपना श्रापित जीवन जिए। Jesus has come to give life and that too in abundance. यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुत आयत का जीवन देने आया। Jesus came to destroy the works of Satan which is in your life. और यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नाश करने आया जो आपके जीवन में है। And Jesus has come to save you this day. और आज के दिन यीशु मसीह आपको बचा लेने को आ Jesus गया। has come to bless you this day. आज के दिन यीशु मसीह आपको आशीष देने आया You है। know, the Old Testament, the last word in the Old Testament in the English Bible is curse. और बाइबल के अंदर में हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर में जो सबसे अंतिम जो शब्द है वो श्राप है। And but in the New Testament, Jesus begins his preaching saying, "Blessed, blessed, blessed." लेकिन हम नए नियम के अंदर में देखते यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ करता है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। Paul says in Galatians 3:13 that Jesus reversed all the curses by being crucified on the tree. और पौलुस कहता है गलतियों की किताब 3:13 में कि यीशु मसीह ने सारे श्रापों को ले लिया उस क्रूस के ऊपर पे चढ़ने के It द्वारा is से। the tree where the forgiveness of sins for the whole humanity is bought. और ये वो पेड़ है जहाँ पे सारे मानव जाति के पापों की दंड की कीमत को चुकाया गया। And it is the tree where the sinful humanity is
is reconciled with the holy God. और ये वो पेड़ है जहाँ पे जो पापपूर्ण मानव जाति थी वो पवित्र परमेश्वर के साथ एक संबंध बन जाता है। And it was the tree where the Lamb of God was sacrificed once and for all. और ये वो पेड़ है जहाँ पे परमेश्वर का जो मेमना है सिर्फ एक ही बार के लिए बलिदान किया जाता And है। Hebrews, in the book of Hebrews, Paul again and again writes about he dying once and for all. और बाइबल इब्रानियों की किताब बार बार कहता है कि वो एक ही बार और सब लोगों के लिए मर गया। And you know, in the Old Testament times, people used to offer sacrifices every day. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि जो लोग है प्रतिदिन बलिदान चढ़ाते थे। Today there is no need for you to offer sacrifices. आज आपको आवश्यकता नहीं है कि आप बलिदानों को चढ़ाएं, Because Jesus has a sacrifice once and for all. क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार और सबके लिए उस पाप के बलिदान को चढ़ा दिया। So you come to Jesus today. इसलिए आज आप यीशु मसीह के पास लौट आए Repent and come back to God. और पश्चाताप करें, मन फिराए, परमेश्वर के पास लौट As आए। the prodigal son said, और जैसे बड़ा पुत्र कहता है, Father, I have sinned against you and against heaven, and I am not worthy to be called your son. वो कहता है, पिता मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। So let us come to God today और होने दे कि आज हम परमेश्वर के पास लौट आए and let us receive the forgiveness from the tree of Calvary. और होने दे कि आज आप अपनी इस क्षमा को उस कलवरी के जो पेड़ है उससे प्राप्त The करें। blood of Jesus that was shed there, let the blood of Jesus cleanse us from all our sins. और यीशु मसीह का लहू जो वहाँ पर बहाया गया वो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर दे। So the first is the wine. और पहला है दाखलता, It speaks about abiding in Christ. और वो कहता है मसीह में हम बने It रहें, speaks about bearing fruit for Jesus. और वो बताता है यीशु मसीह के लिए फलों को लेकर And आना it is है, speaking about leading a clean, pure, holy life. और वो हमें बताता है यीशु मसीह के लिए शुद्ध और पवित्र जीवन जीना Then है। I spoke to you about the fig trees. और फिर मैंने आपको अंजीर के पेड़ों के विषय में बताया, Nathaniel below the fig tree means searching the scriptures. और नतानियल अंजीर के वृक्ष के तले मतलब ये है कि वो धर्म शास्त्र के अंदर में ढूंढ ढांड Let us search the scriptures. और होने दे कि हम भी बाइबल के अंदर में ढूंढ ढांड The करें। fig tree budding speaks about Israel and other nations becoming independent. और जो अंजीर का वृक्ष फलदायी हो रहा है, फलवंत हो रहा है, उसका मतलब है इजराइल और दूसरे देश भी फलदायी हो रहे And हैं। that speaks about the coming of Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताता है, It speaks about Jesus coming to take his church. और ये बता रहा है यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, It speaks about the end of this world. और ये बता रहा है संसार के अंत की बातों को। The first world was destroyed by flood. और जो पहला जो संसार था वो बड़ी बाढ़ से नाश किया गया। And then the world that is now here, we are seeing, in which we are living, is going to be burned by fire, the Bible says. और बाइबल ये बताती है जो वर्तमान संसार जिसके अंदर में रह रहे हैं वो आग के द्वारा से नाश किया जाएगा, And the day is coming near. और वो दिन बहुत नजदीक है, And so let us prepare ourselves. और हम अपने आप को तैयार And करें। the third tree that I brought you notice is the tree of Calvary. और जो तीसरा पेड़ में आपके ध्यान में लेकर आया वो कलवरी का पेड़ है, Where our sin, our curses are reversed. और जहाँ पे हमारे श्राप हमसे दूर किए गए, Where our sins were taken by Jesus. जहाँ हमारे पाप यीशु मसीह के द्वारा से दूर किए Even गए, there is healing. By his stripes we are healed, the Bible says there. और बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, वहाँ पे चंगाई हम प्राप्त करते हैं। Jesus was beaten by stripes, he was flogged. और यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, And by that we are healed, the Bible says. और बाइबल कहती है उसके द्वारा से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। And then the fourth tree I want to bring to your notice और is, चौथा पेड़ जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता if you हूँ, read Revelation chapter 2 and verse 7, अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसका चौथा अध्याय उसके 7वें पद को it पढ़े, says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। Okay, the tree of life is the fourth tree I want to bring to your notice. और हम देखते हैं ये जो जीवन का पेड़ है आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ, And we read about this tree of life in the book of Genesis. और हम उत्पत्ति की किताब में इस जीवन के पेड़ के विषय में पढ़ते हैं। God's plan was that human beings should eat this tree, the fruit of this tree, and live forever. और परमेश्वर की योजना ये थी कि जो मनुष्य है उस जीवन के पेड़ में से खाए और अनंत काल तक के लिए जीवित रहे। But because
Adam and Eve disobeyed God by eating the fruit of knowledge. क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने के So लिए, God stopped them from eating from the tree of life. और इसलिए परमेश्वर ने जीवन के पेड़ में से फल को खाने से रोका। You can read about it in the 3rd chapter of Genesis, the last verses. और आप उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के अंतिम भागों में आप इसे पढ़ The पाते Bible हैं। says that God kept an angel, a cherub, and also a sword there. और बाइबल ये भी बताती कि परमेश्वर ने वहाँ पे करूबों को नियुक्त किया और अग्निमय उसकी दोधारी तलवारों को नियुक्त कर रहा है उसकी निगरानी करने के लिए। It is in Genesis 3 and verse 24. और वो उत्पत्ति की किताब 3:24 में हम देखते And हैं। then the Bible says in 13 and verse 7 of और Zechariah, बाइबल कहती है जकरिया की किताब 3 अध्याय 17 पर, it says, "Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered." Zechariah chapter 13 and verse 7. और जकरिया की किताब 3 अध्याय 17 पद में लिखा है कि ये तलवार तू जाग जा और जो मेरे जो चढ़वा है उसकी तू रखवाली कर। Okay, so fall on the shepherd. और उस चरवाहे के ऊपर पे तू गिर जा। Okay, so that the sword that was kept in 3:24 of Genesis, और वो जो तलवार 3:24 उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं, and that fell upon Jesus, और यही तलवार यीशु मसीह के ऊपर पर आके गिरी, so that you and I can have the fruit from the tree of life. ताकि मैं और आप जो है जीवन के उस वृक्ष में से फल में से खा सकें। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, so that we can live forever, ताकि हम अनंत काल के लिए जी so that सकें, we can have everlasting life. ताकि हम अनंत काल का जीवन जी That's सकें। why Jesus said, "I am the resurrection of the life. यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, If anyone who believes in me will not die, और जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, even if he dies, he will live for eternity." अगर वो मर भी जाए तो भी वो युगानुयुग जीवित रहेगा, So we will have eternal life. और इसलिए हमारे पास अनंत काल का So जीवन the है। Bible says in 3:7 of Revelation that God will give us from the tree of life. और प्रकाशित वाक्य 3:7 में बाइबल कहती कि परमेश्वर हमें उस जीवन के वृक्ष में से खिलाएगा। And also we read about it in Revelation 22nd chapter. और फिर हम उसको प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में भी पढ़ने So I पाते am हैं। welcoming you, inviting you to come and eat from this tree of life, so that you will never और die. इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप इस जीवन के पेड़ के फल में से खाएं ताकि आप कभी ना मरें, So that you will not enter into the second death about which the Bible speaks about. ताकि आप उस दुष्ट मृत्यु का स्वाद ना चखे जिसके विषय में बाइबल कहती है। Second death is being thrown into the hell और fire. जो दूसरा मृत्यु है वो अनंत काल के लिए नरक की अग्नि में फेंका You जाता can है, have part in the tree of life. और आप उस जीवन के वृक्ष का भाग बन जाएं। So through the trees of the New Testament, I have shared with you some of the truths. और इस नए नियम के वृक्षों में से मैंने आपको कुछ सत्य बातों को बताया है। Come and have the fruits from these different trees, और आइए और इस विभिन्न जो पेड़ है उसमें से उसके फलों को खाइए, and be blessed by this word. और इस वचन के द्वारा से आप आश्रित हो जाइए। You are a believer or an हो unbeliever. सकता है आप विश्वास करने वाले हो या ना विश्वास करते हो, The message has things for believers. This message has things for unbelievers. और ये जो संदेश है वो विश्वासियों के लिए पास के लिए भी है और अविश्वासियों के लिए भी When है। the Holy Spirit is speaking to you, please don't harden your hearts. और जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तो अपने हृदय को कठोर न Commit करें, your life unto Jesus. अपने जीवन को आप यीशु मसीह के लिए समर्पित Come, करें। let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम we में are grateful to you that we could gather in this fashion. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम इस रीति से इकट्ठे हो सके। Thank you for this word. इस वचन के लिए धन्यवाद। Lord, we know that we are fruitless. हम जानते हैं परमेश्वर हम फल नहीं लेकर आते हैं, Lord, we know that we are not multiplying. हम जानते हैं प्रभु हम बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे। Forgive us of all our sins. हमारे सारे पापों से आप हमें क्षमा करें। Forgive us that we don't abide in you all the time. हमें क्षमा करें कि हम हर समय आपने नहीं बने रहे, Forgive us that we don't lead a holy, pure life. और हमें क्षमा करें कि हम पवित्र शुद्ध जीवन नहीं But जिए on हैं। this day, help us, Lord, ये सारे दिनों में मैं सर है हमारी सहायता to कर परमेश्वर। abide in you. हमारी सहायता करके हम तेरे में बने रहें That day and night. रात और दिन। Help us, Lord, हमारी सहायता to करें bring forth
more fruits and much fruits. और बहुत अधिक फलों को लेकर आने पाए। And Lord, help us so that we can lead a holy and a pure हमारी life. सहायता करें कि हम पवित्र और शुद्ध जीवन जीने What a पाएं। wretched man I और am. कितना अभागा व्यक्ति मैं हूँ। But then help us to be holy and और pure. हमारी सहायता करे कि मैं पवित्र करे और शुद्ध करे। Help us, Lord, to search your scriptures. हमारी सहायता करे कि हम आपके वचन को खोजें Help us, Lord, to prepare for your coming. और आपके आने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। Lord, pray for all those who have not yet understood the Calvary of Jesus. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु मसीह की कलवरी को नहीं समझने पाए। Oh, let them come to let them help them to know the love of Jesus Christ. उनकी सहायता करें कि यीशु मसीह के प्रेम को समझने पाए। Holy Spirit, convict the people of their sins for not believing Jesus. पवित्र आत्मा आप उनके मनों को घायल करें कि उस पाप से वो मन फिराएं कि यीशु मसीह को प्राप्त करें। Father, you draw the people unto Jesus. और पिता आप लोगों को यीशु मसीह की तरफ खींचें। Jesus set the people free from all their bondages and sins. और यीशु मसीह उनके सारे पाप और बंधनों से आजाद करे। Lord, let people come to the Calvary. और प्रभु ने दे कि लोग कलवरी के पास आ जाएं। Let them experience and taste the love of God that was manifested there. और वो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें, चखें वो जो उसके ऊपर पे दर्शाया And गया है। help every one of us to take part in the tree of life. और हम में से हर एक की सहायता करें कि हम उस जीवन के पेड़ में भागी हो जाएं। Lord, we pray for everyone who is hearing. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो व्यक्ति जो इस वक्त में सुन रहा And है। also we pray for the nations of the world. और हम राष्ट्रों के लिए भी प्रार्थना करते Let हैं them repent and come to Jesus. वो मन फिराए और यीशु मसीह के पास लौट आए। In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Pray for those who are sick to be healed. जो बीमार है वो चंगाई प्राप्त In the करे। name of Jesus we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Whoever is under curses, all their curses be turned into blessings. और जो कोई भी श्राप की अधीनता में उनके सारे श्राप फेर दिए जाए वो आशीषित हो जाए। All the generational curses be cancelled from the lives of people. और वंशों से चले आ रहे जो श्राप उनके जीवन में हम सबको निरस्त करते और वो आशीषित हो जाए। Heal everyone who is sick. और हर एक जन जो बीमार है चंगा हो जाए। Bless everyone to have very good jobs. और हर एक को आशीष देना कि अच्छी नौकरी प्राप्त करे। Bless everyone, Lord, to lead a holy, pure life. और सहायता करे हर एक की ताकि वो पवित्र शुद्ध जीवन जी सके। And we give you all the glory and हम honor. आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। And in Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। And you can all repeat afterwards saying Amen. और आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आमीन। Amen. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. अब हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु का अनुग्रह, सहायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के संग अब से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमेन आमेन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। We believe that God has blessed you. Communicate with us even if you have problems. You can communicate to us. यदि आपके पास कोई समस्या है, प्रार्थना करना है, आप जरूर हमसे संपर्क करें। प्रभु आप सबका आशीष दें। God bless you. Thank you.